Good morning. Good morning, everyone. Okay, good morning, guys. तो हमने किया था कल क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और वैरायटीज चेक करते हैं। गुड मॉर्निंग जयश्री। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, Priyanka Industries Limited has an authorized capital of 2 lakh divided into shares of 100 each. Of these, 600 shares were issued as fully paid for payment of machinery purchased from Z Limited, and 800 shares were subscribed by the public. And during the first year, 50 rupees per share was called up, payable as 20 rupees on application, 10 on allotment, 10 on first call and 10 on second call. 100 रुपीज का शेयर है, टोटल 2000 शेयर्स का हमारा ऑथराइज कैपिटल है। इसमें से 600 शेयर्स हमने मशीन परचेज करने के लिए जेड लिमिटेड को इशू कर दिए हैं, फुली पेड अप। 800 शेयर्स हमने पब्लिक को इशू किए हैं और जिसमें हमने सिर्फ 50 रुपीज ही कॉल किया है। 20 रुपीज एप्लीकेशन पे, 10 रुपीज अलॉटमेंट पे, 10 rupees first call पे and 10 rupees second call पे. Amount received in respect of these shares were as follows. 600 shares पे full called up amount received हुआ है। 125 shares पे 40 rupees per share receive हुआ, यानी final call यानी sorry not final call, second call अभी हमें नहीं मिली है। 50 shares पे हमें 30 rupees receive हुआ, यानी उसपे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कॉल नहीं मिली है। और 25 shares पे 20 रुपीज पर शेयर ही मिला है, यानी हमें सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिली है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तीनों पेमेंट नहीं आए। The director forfeited the shares, 75 shares, on which less than 40 rupees per share had been paid. 75 shares हमने forfeit कर लिए हैं, जिसमें 40 रुपीज पर शेयर, लेस देन 40 रुपीज पर शेयर रिसीव हुआ है। तो ये 50 शेयर्स और लास्ट 25 शेयर्स, ये 75 शेयर्स हमने forfeit कर लिए हैं। जनरल एंट्रीज बनानी है और कंपनीज की बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट में उसे प्रेजेंट करना है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले कुछ वर्किंग नोट्स यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या सिचुएशन है। ताकि हमारी एंट्रीज फटाफट हमारे पास हो जाएं। अलॉटमेंट ड्यू, पब्लिक को हमने कितने शेयर्स ऑफर किया? 800 शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। 800 शेयर्स सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो 800 शेयर्स अलॉटमेंट मनी हमने कॉल किया है 10। अलॉटमेंट ड्यू आएगा आपका 8000। अलॉटमेंट पे कॉल इन एरियर, अलॉटमेंट पे कितना पेमेंट नहीं आया? तो 25 शेयर्स पे सिर्फ 20 रुपीज हमें रिसीव हुआ है, यानी उस पर अलॉटमेंट मनी भी नहीं आया था। तो अलॉटमेंट पे 25 शेयर्स का 10 रुपीज पर शेयर, 250 रिसीव नहीं हुआ, 7750 रुपीज अलॉटमेंट रिसीव्ड। देन फर्स्ट कॉल ड्यू, 800 शेयर्स पे हमने 10 रुपीज फर्स्ट कॉल यानी 8000 रुपीज ड्यू किया।
कॉल्स इन एरियर 25 शेयर्स पे 20 रुपीज सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया था, अलॉटमेंट नहीं आया था। उसके बाद 50 शेयर्स पे भी 30 रुपीज यानी अलॉटमेंट तक आया था, उसके बाद नहीं आया था। इसका मतलब 25 एंड 50 75 शेयर्स पे हमें ये कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। फर्स्ट कॉल रिसीव, देन सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल पे कॉल इन एरिया 125 शेयर्स पे भी 40 रुपीज तक आया है। जिन पे सिर्फ 20 रुपीज आया है उस पे डेफिनेटली सेकंड कॉल नहीं आया होगा। जिन 50 शेयर्स पे सिर्फ 30 रुपीज आया है यानी फर्स्ट कॉल तक आया है, डेफिनेटली उस पे भी 30 रुपीज आया है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आया है। फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दिया तो ऑब्वियस बात उन्होंने सेकंड कॉल भी नहीं दिया होगा। और 125 शेयर्स पे 40 रुपीज आया है यानी 20 अलॉट एप्लीकेशन, 10 अलॉटमेंट, 10 फर्स्ट कॉल, यानी इन पे भी सेकंड कॉल नहीं आया। तो टोटल 200 शेयर्स पे हमें सेकंड कॉल नहीं मिला है। सेकंड कॉल रिसीव्ड। तो यहाँ पे ये तीनों वर्किंग नोट, ये तीनों इंफॉर्मेशन से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि किस शेयर्स पे हमें कितना मनी, किस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमें कितना मनी रिसीव हुआ। नाउ जर्नल एंट्रीज पे चलते हैं। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 800 शेयर्स, 20 रुपीज का एप्लीकेशन मनी, 16,000 रुपीज। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 16,000 रुपीज। ओके गाइस, एक मिनट, इससे पहले यहाँ एक जर्नल एंट्री और, जो हमने मशीन खरीदने के लिए जेड लिमिटेड को 200 शेयर्स फुल्ली पेड अप इशू किए थे, 600 शेयर्स वर इशूड एज फुल्ली पेड अप, उसकी एंट्री। मशीन अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, सिक्स हंड्रेड शेयर्स फुल्ली पेड अप, यानी 100 रुपीज का एक शेयर है फुल्ली पेड अप, 600 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, 100 रुपीज का शेयर है, 60,000 रुपीज का मशीन रहा होगा, क्योंकि मशीन की प्राइस हमें नहीं दी हुई है। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि जितना पेमेंट हम उनसे कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, उतना ही मशीन का कॉस्ट रहा होगा। हम देख सकते हैं मशीन की कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अज्यूमिंग कि जितना शेयर्स इशू किया है उतना ही मशीन का कॉस्ट रहा होगा। तो ये दो एंट्रीज सबसे पहले होंगी। देन बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट ड्यू, ऊपर वर्किंग नोट हमने बना रखा है सारी चीजें, अलॉटमेंट ड्यू, रिसीव्ड, कॉल ड्यू, कॉल रिसीव्ड, तो जस्ट जर्नल एंट्री बनाना है, अमाउंट फिल करना है। अलॉटमेंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड 7750, देन फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव,
फर्स्ट कॉल रिसीव का अमाउंट देखते हैं 7250। सेकेंड कॉल ड्यू 6000 rupees, second call received। हम चाहते तो कॉल इन एरियर की एंट्री कर सकते हैं क्या साथ में? बिल्कुल कर सकते हो, यदि आप चाहते हो तो कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करके कॉल इन एरियर की एंट्री कर सकते हो। यदि आप चाहते हो तो कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन करके कॉल इन एरियर की एंट्री कर सकते हो। लेट मी शो यू कैसे कॉल इन एरियर का एंट्री होगा। लेट मी शो यू कॉल इन एरियर का एंट्री कैसे होगा। आप चाहते हो तो बिल्कुल कॉल इन एरियर की एंट्री कर सकते हो, बट इन दैट केस आपको फोर फीचर का एंट्री पे ध्यान रखना रहेगा कि फोर फीचर की एंट्री में आप फिर शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर सेकंड कॉल नहीं लिखेंगे, वहां सिर्फ शेयर कॉल इन एरियर लिखेंगे। तो अभी इसमें मैं कॉल इन एरियर को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। यहां तक आई थिंक ऑल दी एंट्रीज आर वेरी मच क्लियर। नाउ हमने 75 शेयर्स फोरफीट किए जिन पे हमें फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों नहीं मिला था, ऐसा ही कुछ बोला है क्या? यहाँ बोला है the director forfeited 75 shares on which less than 40 rupees per share had been paid। जिसपे 40 रुपीज से भी कम पेमेंट आया उन्हें हमने फोरफिट कर लिया है। तो लास्ट के टू कैटेगरीज जिसपे अलॉटमेंट तक पेमेंट आया था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यानी फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों ही नहीं आया, उन्हें हमने फोरफिट कर लिया। तो 50 शेयर्स एंड 25 शेयर्स वो हम फोरफिट कर रहे हैं। फोर फीचर पे ध्यान रखिए, कोशिश ये करें कि आप हर फोर फीचर की सेपरेट एंट्री बनाएं। दो डिफरेंट कैटेगरी के शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, दोनों को अलग रिकॉर्ड करो, ताकि जब हम रीइश्यू पे या फर्दर डिस्काउंट और इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन हमारे लिए इजी रहेगा। तो दो शेयर्स हमने फोरफिट किए, दो कैटेगरी के शेयर्स फोरफिट किए। यहाँ तो रीइश्यू का केस है नहीं, इसलिए साथ में भी जाओगे तो चलेगा। शेयर फोरफिटेड का एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फोरफिटेड। टोटल 75 शेयर्स फोरफिट कर रहे हो और यहाँ फोर फीचर की एंट्री में आप डेबिट करते हो कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट करते हैं। अभी तक हमने 50 रुपीज ही कॉल किया है, तो 75 50 रुपीज से ही डेबिट होगा, 75 कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। फर्स्ट कॉल का कॉल इन एरिया, इन 75 शेयर्स पे सेकंड कॉल का कॉल इन एरिया, और इनका शेयर फोरफिटेड अमाउंट। इन्होंने 30 रुपीज पे कर दिया था, तो 30 रुपीज से इनका शेयर फोरफिट हुआ है। 30 रुपीज इनका अमाउंट फोरफिट हुआ है। इन्होंने एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके करेक्ट। एक बार चेक करें।
75 शेयर्स फॉरफिट हुआ है on which less than 40 rupees per share had been received. लेस देन 40 यानी सिर्फ 30 रुपीज रिसीव हुआ है, यानी हमने सिर्फ वही शेयर्स फॉरफिट किए हैं, हमने वही शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिस पे हमें फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल रिसीव। एक मिनट, एप्लीकेशन मनी लेस देन 30 बोला है ना, लेस देन 40 यानी ओनली 30 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड, ओनली 30 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड, ओनली 30 रुपीज हैज बीन रिसीव्ड। 125 शेयर्स जो थे उन्होंने 40 रुपीज पर शेयर पे किया था, यानी उन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल पे नहीं किया था, उनको फॉरफिट नहीं कर रहे हैं। 50 शेयर्स जिन्होंने सिर्फ 30 रुपीज पे किया था, तो अलॉटमेंट भी तो आएगा। एक मिनट, ओके गाइज, मैं इसको अलग अलग ही कर रहा हूँ दोनों एंट्रीज को। दो कैटेगरी के शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, एक 25 शेयर्स लास्ट वाले, एक 50 शेयर्स सेकंड लास्ट वाले। 25 शेयर्स पे सिर्फ 20 रुपीज पे हुआ है, यानी सिर्फ एप्लीकेशन मनी आया है, तो इस पे 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफिट। ये 25 शेयर्स 50 कॉल्ड अप, इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, इसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दिया है। देन अगेन एक और फॉरफिट की एंट्री जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, जिसने सेकंड कॉल नहीं दिया, वो थे 50 शेयर्स। इन 50 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, इन 50 शेयर्स पे सेकंड कॉल भी नहीं आया, ये दोनों कैटेगरी के शेयर्स फॉरफिट करने की एंट्री। यहां तक एक बार चेक कर लीजिए और इंश्योर कीजिए कि सब कुछ क्लियर है। ओके गुड, चलिए अब बनाना है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को समझना अभी कैसे बनाना है बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके बाद हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी, वी डोंट हैव दिस करंट लाइबिलिटी, यस वी डोंट हैव करंट लाइबिलिटी आल्सो, तो मैं हेड को यहीं पे रोक रहा हूँ। सेकेंड हेड असेट्स का ले रहा हूँ, और असेट्स में भी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट,
करंट लाइबिलिटीज, करंट असेट्स, इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, हमारे पास एक मशीन भी है तो वो भी ले लेते हैं, पूरा ही बना लेते हैं। नॉन करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। नोट टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल 2000 shares of rupees 100 each, ये हमारी ऑथोराइज कैपिटल है। इशूड कैपिटल हमने 600 शेयर्स मशीन के लिए इशू किए थे, 800 शेयर्स पब्लिक को इशू किए थे, तो टोटल इशूड कैपिटल इज 1400 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो शेयर्स हमने मशीन के लिए इशू किए थे वो फुल्ली पेड अप थे, तो 600 shares of rupees 100 each issue for consideration other than cash $60,000। 800 शेयर्स हमने पब्लिक को इशू किए थे, उन 800 शेयर्स में से 75 शेयर्स फोरफीट कर लिए हैं, तो हमारे पास इशूड कैपिटल यानी उस पार्ट में से सब्सक्राइब्ड कैपिटल 75 फोरफीट हो गया, रीइशू भी अभी तक नहीं हुआ है, तो हमारे पास 725 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 50 कॉल्ड अप। 725 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, लेकिन अभी तक हमने 50 ही कॉल्ड अप किया है, 50 कॉल्ड अप। और इसमें भी कॉल्स इन एरियर है। 125 शेयर्स 125 शेयर्स जिन्होंने फाइनल कॉल अभी तक पे नहीं किया, जिन 25 ने पे नहीं किया था उनका फोरफीट हो गया, जिन 50 ने पे नहीं किया था उनका फोरफीट हो गया, लेकिन 125 शेयर्स उनको अभी हमने फोरफीट नहीं किया है, तो उनका फाइनल कॉल वाला अमाउंट अभी भी कॉल्स इन एरियर में चल रहा है 125
एड शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो अमाउंट है हमारे पास, वो अमाउंट की टोटल लेते हैं। शेयर फोरफिट में 1500 एंड 500, 2000 रुपीज शेयर फोरफिटेड अकाउंट में है हमारे पास। टोटल अमाउंट 97,000। टोटल 97,000। टेक दिस अमाउंट टू शेयर कैपिटल 97,000। नो रिजर्व एंड सरप्लस। टेंजिबल एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में 60,000 का मशीन, एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आप काउंट करेंगे तो 37,000 रुपीज आना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। ऊपर एंट्रीज में एक बार चेक कर लें कि क्या 37,000 कैश है हमारे पास। फर्स्ट एंट्री से आ रहा हूं। 16,000 प्लस 7750, 16 प्लस 7750, 23,750, 23,750, 31,000, 31 प्लस 6, 37,000। यस, बैंक बैलेंस इज 37,000 और ये बैलेंस शीट हमारा यहाँ पे मैच हो जाता है। लुक एट दिस, चेक इट आउट, कंफर्म करें पहले फटाफट से बैलेंस शीट। तो ये एक और क्वेश्चन हमने सॉल्व किया जहां हमने बैलेंस शीट भी बनाना सीखा कि किस तरह से बैलेंस शीट में हमने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना रहेगा। नोट टू अकाउंट्स, जिसमें हम पहले ऑथराइज कैपिटल शो कर रहे हैं, फिर इशूड कैपिटल शो कर रहे हैं। दोनों बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, सिर्फ नोट टू अकाउंट्स में आएगा। देन हम सब्सक्राइब कैपिटल शो कर रहे हैं और सब्सक्राइब कैपिटल में अदर देन कैश वाला अलग हेड बना दिया। नॉट फुल्ली पेड अप को सेपरेटली शो किया, जिसमें से जो कॉल्स इन एरियर है वो माइनस करना है, और शेयर फोरफिटेड अमाउंट, जिन शेयर्स को हमने अभी तक रीइशू नहीं किया है उनका शेयर फोरफिटेड अमाउंट, और ये अमाउंट हम बैलेंस शीट के अंदर लेके जाएंगे। फाइन, अगे
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसमें क्या है। SOS Limited issues a prospectus inviting application for 6,000 shares of rupees 10 each at premium of 2 rupees per share. Share issued at premium. Application 2 rupees, allotment 5 rupees including premium. First call 3 rupees per share. Second call, final call 2 rupees per share. Applications were received for 9,000 shares. 7,500 शेयर्स पे प्रो रेटा अलॉटमेंट है, बाकी को रिजेक्ट कर दिया गया है. अलॉटमेंट मनी overpaid on application were applied towards some due on allotment. D, to whom 100 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Z, the holder of 200 shares failed to pay both the calls and his shares were forfeited. Of the share forfeited, 200 shares were sold to C as fully paid up for 8.5 per share. The whole of D shares being included. Perfect. तो perfect सारी इंफॉर्मेशन के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया. So we will draw journal entries as well as cash book of this question. तो उस समय कैश बुक का भी एक आइडिया लेंगे. 6,000 shares, 2 plus 3 plus 3. मैं समरी ले रहा हूं यहां पे. 6,000 shares allotted to the applicant of 7,500 shares, 2,500 rejected. Application, allotment, first call, second call. Application पे we called 2 rupees. Allotment पे 3 plus 2, 3 rupees of capital, 2 rupees of premium. First call 3 rupees, second call 2 rupees. चेक करें. 2 plus 3 5 plus 3 8 plus 2 10. Fully called up. ओके. स्टेटमेंट वर्किंग नोट की फॉर्म में फटाफट से ड्रॉ करें ताकि कैलकुलेशंस हमारे सामने आ जाए. एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास 75 एंड 25, 2 डिफरेंट कैटेगरीज से, टोटल 10,000 अलॉटेड. 7,500 को हमने 6,000 शेयर्स अलॉट किया, इनको निल, टोटल अलॉटमेंट 6,000. एप्लीकेशन मनी 7,500 एप्लीकेशंस पे 2 रुपीज पर शेयर 15,000 रुपीज आया. 2,500 शेयर्स पे 2 रुपीज पर शेयर 5,000 रुपीज आया. टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 20,000 रुपीज. ट्रांसफर टू कैपिटल 6,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस मनी, 6,000 शेयर्स जिनको हमने अलॉट किए उनका एप्लीकेशन मनी हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया है. एक्सेस 3,000 इनका एक्सेस मनी हमारे पास है, 5,000 इनका एक्सेस मनी हमारे पास है. अलॉटमेंट ड्यू 5 रुपीज पर शेयर से 6,000 पे 30,000 रुपीज का अलॉटमेंट ड्यू होगा. उसमें ये 3,000 एक्सेस हो एडजस्ट हो जाएंगे. तो अलॉटमेंट पेंडिंग बचेगा हमारे पास 27,000 रुपीज का, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें पे करेंगे. और ये 5,000 रुपीज हम रिफंड कर देंगे. तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू 30 एंड अलॉटमेंट पेंडिंग मनी आनी चाहिए 27,000. फटाफट चेक करो कैलकुलेशन. बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन था. इस अलॉटमेंट में से, इस 27,000 रुपीज का जो अलॉटमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक शेयर होल्डर डी टू होम 100 शेयर्स वर अलॉटेड, डी जिसको हमने 100 शेयर्स दिए थे, कॉल्स इन एरियर.
अब इस कॉल्स इन एरियर की कैलकुलेशन को समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली। कितना कॉल्स इन एरियर है सर? डी को हमने 100 शेयर्स अलॉट किया था, डी को 100 शेयर्स अलॉट किया था, दैट इज इन दिस 6000, जो कि 6000 के अंदर है। बट डी अप्लाइड फॉर 7500 शेयर्स, सॉरी नॉट 7500, but D applied for more shares because D is allotted on pro rata basis. तो जब उसने ज्यादा शेयर्स अप्लाई किया था और उसको कम शेयर्स अलॉट हुआ होगा, तो उसका कुछ यहाँ एक्सेस मनी भी रहा होगा, जिसे अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर लिया गया होगा। तो इसका कैलकुलेशन कैसे निकालें कि एक्चुअली उसका कॉल्स इन एरियर क्या है, ये पॉइंट ध्यान रखें। ये कैलकुलेशन का शॉर्टकट बता रहा हूं। whenever any shareholder not pay any allotment money और उसका कोई एक्सेस एडजस्टमेंट भी हुआ है, तो उसका कॉल्स इन एरियर निकालने का शॉर्टकट, टोटल वी आर एक्सपेक्टिंग 27,000 रुपीज फ्रॉम ऑल द शेयर होल्डर्स। हम अलॉटमेंट कितना पेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे? हमें पेंडिंग 27,000 का अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए था फ्रॉम 6,000 शेयर्स। हमें 27,000 का अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए था। 27,000 का अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा था 6,000 शेयर्स पे, और इन 6,000 शेयर्स में से डी के पास 100 शेयर्स हैं, तो डी का कितना अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा होगा? तो डी का कितना अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा होगा? ये यहां से इस तरह से कैलकुलेशन निकल के आएगा। कैलकुलेट करो डी का कितना अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा है, डी का कितना अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा है। वापस समझें, टोटल 27,000 is the pending allotment money from the shareholder of 6,000 shares in total. Out of that 6,000, 100 shares belong to D. तो D का कितना पेंडिंग मनी चल रहा है? Just calculate this. 450 rupees. The pending allotment money of D is 450 rupees. 450 rupees, ये है D का कॉल्स इन एरियर, ये है D का कॉल्स इन एरियर। That means allotment money received 26,550. अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में प्रॉब्लम। इन केस ऑफ प्रो रेटा अलॉटमेंट, excess money adjusted in if any shareholder may call in area out of that particular category जहां पे हमें excess money adjust कर लिया गया था, तो वहां पे कॉल इन एरिया निकालने का शॉर्टकट, आप पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, मैं फॉर्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं इसको, पेंडिंग अलॉटमेंट मनी टोटल इशूड शेयर्स शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर और अब यहां एक चीज और चेक करिएगा, ये जो अलॉटमेंट था, इस अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी था, 3 रुपीज कैपिटल और 2 रुपीज प्रीमियम। तो यहां एक चीज और चेक करिए, एक चीज और चेक करिएगा, क्या इसका कॉल्स इन एरियर प्रीमियम से कम है? ये चीज चेक करना, क्या कॉल्स इन एरियर प्रीमियम से कम है? दैट मीन्स उसने कुछ पार्ट प्रीमियम पे किया है। क्या कॉल्स इन एरियर प्रीमियम से कम है? और यदि इसका कॉल्स इन एरियर प्रीमियम से कम है, या यूं कहें कि इसका पेड अमाउंट कॉल से ज्यादा है, लेकिन वो कैलकुलेशन अगेन कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए सिंपली ये देखें, क्या इसका कॉल्स इन एरियर प्रीमियम से कम है?
इफ यस दैट मीन्स इसने प्रीमियम पे किया है. If amount of calls in area is less than premium on allotment, then premium minus call in area is the amount of premium paid. क्यों निकालना है ये? क्योंकि फोर फीचर की एंट्री में हम प्रीमियम डेबिट करते हैं यदि प्रीमियम पे नहीं हुआ, और नॉर्मल टेंडेंसी में क्या चला जाता है, सर अलॉटमेंट पे नहीं किया है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा था, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया मतलब प्रीमियम पे नहीं किया होगा. हाँ, बात तो सही है, बट यदि उसका कुछ एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है तो क्या वो एक्सेस इतना है कि प्रीमियम आ गया? तो ये चेक करने का ये वाला तरीका आप चेक करेंगे. इसका प्रीमियम कितना था, जैसे इस क्वेश्चन में देखें 100 शेयर्स थे उसके पास और 2 रुपए प्रीमियम मंगवाया था, उसका प्रीमियम बनता है 200 रुपीज, बट उसका कॉल्स इन एरियर 450 है. मतलब तो प्रीमियम क्या कैपिटल का पार्टी पे नहीं किया उसने, तो यहां पे उसने प्रीमियम पे नहीं किया है. ठीक. फाइन. ओके, ये वर्किंग हमारी सारी कंप्लीट यहां तक की. आगे क्या बोलता है? उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, और जेड एक और होल्डर है जिसने दोनों कॉल पे नहीं किया है, तो उनका वर्किंग नोट भी यहीं बना दें. फर्स्ट कॉल ड्यू, लेस कॉल्स इन एरियर, डी जेड. जेड के पास कितने? 200 शेयर्स. फर्स्ट कॉल रिसीव. सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू. 5900 शेयर्स पे ही ड्यू होगी सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि डी के शेयर्स हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिए हैं. हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिए, तो सेकंड कॉल डी से नहीं मंगवाया जाएगा. ये दोनों वर्किंग नोट भी नोट करें, एंड आई थिंक दोनों वर्किंग नोट समझ में आ गए. यहाँ ध्यान रखिएगा, डी ने डी का शेयर्स हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिया है, तो डी से हम सेकंड कॉल नहीं ड्यू करने वाले. चलिए, नाउ ओके, जर्नल एंट्रीज पे आ जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक.
Entry number 1, bank account debit to share application. To share application. Application money received. Here it is, 20,000. Entry number 2, share application account debit. जिनको अलॉट किया उनके लिए शेयर कैपिटल, जिनका एडजस्ट किया उनके लिए शेयर अलॉटमेंट, जिनको अलॉट नहीं किया उनके लिए रिफंड. अब जब ये रिफंड वाला बात है तो ये रिफंड यहां नहीं आएगा, ये कैश बुक में जाएगा. शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ, सब कुछ वर्किंग नोट में है. कैपिटल में ट्रांसफर 12,000, एडजस्ट 3,000. ठीक है. रिफंड 5,000. अलॉटमेंट ड्यू. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. अलॉटमेंट ड्यू, टोटल अलॉटमेंट ड्यू हुआ 30,000. इसमें 3 रुपीज कैपिटल और 2 रुपीज प्रीमियम. 6,000 shares, 3 rupees capital, 2 rupees premium. So 18,000 is in capital and 12,000 will be in premium. Next, allotment received. Bank to share allotment, allotment money received. 26,550. First call due. Here it is, 18,000. First call receive. Amount है 17,100. तो टू शेयर फर्स्ट कॉल कैश बुक में 17,100. ठीक. फाइनल कॉल ड्यू. रुको, फाइनल कॉल ड्यू, बट रुको. फाइनल कॉल ड्यू से पहले क्या? फाइनल कॉल ड्यू से पहले क्या? फाइनल कॉल ड्यू से पहले डी के शेयर फोरफिट करने. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्या प्रीमियम पे किया? नहीं सर, ऊपर कंफर्म करके आए हैं कि उसने प्रीमियम पे नहीं किया है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर forfeited. Shares of D were forfeited after first call. 100 shares. Called up amount. Called up amount. फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो गया है और फर्स्ट कॉल तक
सेकेंड कॉल पेंडिंग यानी 2 रुपीज का सेकेंड कॉल पेंडिंग था। फर्स्ट कॉल तक हम 8 रुपीज कॉल कर चुके थे। फर्स्ट कॉल तक हम 8 रुपीज कॉल कर चुके थे। प्रीमियम 2 रुपीज। अलॉटमेंट पे उसका कॉल्स इन एरियर निकाल रखा है हमने। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर ये रहा 450 रुपीज अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर और 300 रुपीज फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर। 450 अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर, 300 फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एरियर। कुछ सोचना नहीं है, यहाँ पे 250 डेबिट 250 बैलेंसिंग फिगर डाल देने का है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल देने का। यदि आपका बाकी सारा कैलकुलेशन परफेक्टली होके आया है तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने का ही नहीं, नीड ही नहीं है। इसको बैलेंसिंग फिगर में लिख दो, शेयर फॉरफिटेड बैलेंस्ड अमाउंट। ठीक, अब इसका शेयर फॉरफिट हो गया। अब हम सेकंड कॉल ड्यू कर रहे हैं। सेकंड कॉल ड्यू हुआ था, ये अमाउंट भी कैलकुलेटेड है। सेकंड कॉल ड्यू 11,800। सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू 11,800। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो रिसीव हुआ था उसका अमाउंट भी कैलकुलेटेड है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड 11,400। ठीक जी। अभी अभी इस जेड का शेयर भी फोरफिट करने का है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम सर उसने दे दिया, उसने तो दे दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया है, इसका मतलब उसने प्रीमियम दे दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड टू शेयर forfeited। 200 शेयर्स फुल्ली कॉल्ड अप हो चुका है। फर्स्ट कॉल पे उसका कॉल्स इन एरियर 600, सेकंड कॉल पे उसका कॉल्स इन एरियर 400 और बैलेंस फोरफिटेड में डाल दो। ठीक, ओके, ये हो गया। इसका शेयर भी फोरफिट। अभी क्या करें? अभी री इशू सर, री इशू का एंट्री, री इशू का एंट्री। क्या डिस्काउंट पे री इशू हो रहा है? बिल्कुल। हम यहाँ इशू कर रहे हैं 8.5 फुल्ली पेड अप। 1.5 रुपीज पर शेयर हम डिस्काउंट दे रहे हैं और 1.5 रुपी का डिस्काउंट शेयर फोरफिटेड के अकाउंट से देंगे, यानी 8.5 रुपीज। टू शेयर कैपिटल, कितना शेयर इशू हुआ? टोटल 200 शेयर्स रीइशू हुए हैं। 200 शेयर्स 8.5 रुपीज पे रीइशू हुए हैं। 200 शेयर्स 8.5 रुपीज पे रीइशू हुए हैं। टू शेयर कैपिटल 8.5 इंटू 200 और 1.5 रुपीज शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये डिस्काउंट 8.5 पे रीइशू है तो 8.5 तो बैंक में गया, 1.5 का डिस्काउंट दिया है तो 1.5 का डिस्काउंट शेयर फोरफिटेड से एडजस्ट हो गया। नाउ लास्ट एंट्री,
शेयर फोरफिटेड का बचा हुआ अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन ये उन्हीं शेयर्स का बचा हुआ अमाउंट ट्रांसफर होता है जो रीइशू हुए। डी के सारे शेयर्स रीइशू हुए, जेड के हाफ शेयर्स रीइशू हुए। तो इस अमाउंट की कैलकुलेशन समझना एक बार अच्छी तरह से कि कैपिटलिज्म में अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। शेयर फोरफिटेड अमाउंट चाहिए मुझे ऑन रीइशूड शेयर्स। सर डी के सारे शेयर्स रीइशू हो गए तो डी का सारा फोरफिटेड अमाउंट, डी का फोरफिटेड अमाउंट कहाँ गया भाई, ये रहा डी का फोरफिटेड 250। जेड का, सर जेड का टोटल फोरफिटेड अमाउंट था 1000 रुपीज। जेड का टोटल फोरफिटेड अमाउंट था 1000 रुपीज ऑन 200 शेयर्स, बट इसके शेयर्स 100 ही रीइशू हैं, यानी इसके सिर्फ 500 रुपीज यहाँ पे लो। वापस समझ लो, जेड के 200 शेयर्स फोरफिट हुए थे और उस पे 1000 रुपए फोरफिट किया था। हमने रीइशू सिर्फ उसके जेड के आधे शेयर्स रीइशू किए हैं, तो आधा फोरफिटेड अमाउंट तो आगे बैलेंस शीट में जाएगा क्योंकि वो अभी यूज नहीं हुआ, लेकिन आधा यानी 1000 में से 500 हम यहाँ पे रखेंगे। टोटल फोरफिटेड अमाउंट 750 रुपीज लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया हमने 300 रुपीज, ये 450 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। सो गाइस ये वर्किंग नोट अच्छी तरह से चेक करना, समझना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता था हमारे, तो ये वर्किंग नोट ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर? तो ये एक और अच्छा सा कंप्लीट क्वेश्चन, एक बार आपको कैश बुक वापस शो कर देता हूं। बैलेंस शीट बैलेंस निकाल दीजिएगा कैश बुक का। तो यहाँ हमने आज दो मेन क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, जिसमें एक में हमने वैरायटी ऑफ शेयर्स, फुली पेड अप, पार्टली पेड अप और बैलेंस शीट, और सेकंड में हमने फोर फीचर, मिड पीरियड फोर फीचर, रीइशू, रीइशू एट डिस्काउंट, प्रोरेटा, ऑल पार्ट डिस्कस कर लिया। नाउ you guys are required to complete the remaining, try to complete the question. very good। आपको 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 is almost similar, तो आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास फर्दर और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। 12 तक क्वेश्चंस है आपके पास, आप क्वेश्चंस ट्राई करके देखेंगे, होता है बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। बाय, थैंक यू।